नमस्कार दोस्तों। एसएफसी समस्तीपुर के द्वारा कंडक्ट हुए वीकली टेस्ट नंबर 136 के रीजनिंग के सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम दिनांक 24 मई 2026 को कंडक्ट हुए बीएसएससी सीजीएल और इंटर लेवल के वीकली टेस्ट के रीजनिंग के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो ये क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इन दोनों को प्लस करें तो 10 और 4 14 होगा और यहां से -5 करें तो 9 आ रहा है। इसी तरह यहां आ रहा है क्या, इन दोनों को प्लस करेंगे और -5 करेंगे तो यह कट जाएगा, 13 ही बचेगा। बिल्कुल सही है। उसी तरह इन दोनों को प्लस करके -5 करेंगे तो 19 में 2 प्लस होगा, क्योंकि 7 से 5 माइनस हो जाएगा तो 2 और 19 21। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, 6 सलिया गोपी, शीला, रावली, भव्या, हीना और गिरी उत्तर दिशा की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़ी हैं। शीला और हीना के बीच में दो व्यक्ति हैं। शीला और हीना के बीच में दो व्यक्ति हैं। ठीक है, ये कंडीशन ऐसे भी हो सकता है कि शीला यहां हो, हीना यहां हो और इनके बीच में दो व्यक्ति हो। रावली ठीक हीना और सरयू के बीच में है। देखिए यहाँ सरयू तो कहीं नहीं दिया है, तो यहां सरयू नहीं होना चाहिए, सरयू की जगह में कुछ और आएगा। देखते अभी हम सरयू ही लिख के चलेंगे, बाद में देखते हैं क्या आता है। हीना और सरयू के बीच में कौन है, रावली। अगर इसको सही, इस लाइन को सही मानते तो ये रावली हो जाएगा और यहां पर सरयू। और ये वाला लाइन सही है नीचे वाला, तो यहां पर रावली आएगा और सरयू यहां पर। गोपी के आगे केवल एक व्यक्ति है। अगर इसको हम सही मान ले तो 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति तो आ चुका है। तो इसके आगे तो शीला के आगे तो गोपी हो नहीं पाएगा। अब गोपी के आगे सिर्फ एक है तो यहां पर गोपी आना चाहिए। और इस कंडीशन में, सेकेंड वाली कंडीशन में, अगर गोपी के आगे केवल एक है तो यहां पर सरयू के ठीक पहले गोपी होना चाहिए था, लेकिन यहां तो रावली पहले से। सर ये कंडीशन गलत हो गया, यही वाला सही होगा। गिरी ठीक गोपी और हीना के बीच में है। गोपी और हीना के बीच में कौन है, गिरी है। हीना पंक्ति में पीछे से तीसरे स्थान पर है, पहला दूसरा तीसरा हीना हो गई। शीला और हीना के बीच में कौन है, शीला और हीना के बीच में कौन है, गोपी और गिरी। हमको इसको क्लियर करने का जरूरत ही नहीं पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा बतलाना है। देखिए 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 और 7 का स्क्वायर 49। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, तो 13 आ रहा है। यहाँ इस तरह बन रहा है क्या, 7 का स्क्वायर 49 और 17 का स्क्वायर 289। यहाँ तो बहुत ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, ये बात नहीं बन रहा है। दूसरा कंडीशन देखते हैं, 6 को 3 गुना करते हैं तो क्या आ जाएगा, 18 और 15 को 2 गुना करते हैं तो 30, 48 हो गया ये। इसी तरह यहाँ देखते हैं, 7 को 3 गुना करेंगे तो 21 और 17 को 2 गुना करेंगे तो 34। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 55। हाँ, यहाँ भी सही आया, यहाँ भी सही आया। तो इसी कंडीशन में यहाँ देखते हैं, 13 को 3 गुना करना पड़ेगा, 13 तिया 39 और 29 को 2 गुना तो 29 दूनी 58। ऐड कीजिए, ये 17 के साथ हो जाएगा, 8 और 1 9, 97। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, यहां भी क्वेश्चन मार्क की जगह में बतलाना है क्या आएगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, 12 और 31 को जोड़ा गया है, कितना आ जाएगा ये, 3 और 4 43 और 25 और 17 का डिफरेंस कितना होगा, 8। इन दोनों को जोड़िए तो कितना आ रहा है, 51। क्या किए, ऊपर वाला और नीचे वाला को जोड़े हैं तो 9 और 3 12 हो जाएगा, 2 आएगा, 1 बचेगा, 1 और 2 3 और 1 4 42 आया। अब 37 में से हमको 21 माइनस करना है तो 9 और 7 16 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, दिखना है 58। इसी तरह यहाँ देखिए, इसको और इसको जोड़ेंगे तो 7 और 3 37। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 39 से 27 घटाएंगे तो 12। इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना है, 9 और 4 49। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, यहाँ 2 से 10 कैसे आ रहा होगा, ठीक उसी तरह 3 से 30 भी आना चाहिए। 2 का क्यूब कितना होता है, 8, 8 में प्लस 2 कर देंगे तो कितना आ गया, 10। 3 का क्यूब इसी तरह 27 और 27 में इसी 3 को जोड़ देंगे तो 30। इसी तरह यहाँ 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64 और 64 में 4 जोड़ देंगे तो 68। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, एक मेहमान को कौमुदी से का परिचय कराते हुए एक लड़के मिहिर ने कहा कि वह
मिहिर क्या बोल रहा है कि वह लड़की जो है, कौमुदी जो है, वह मेरी माँ के देवर यानी कि इसके हस्बैंड यानी कि मिहिर के पिता के भाई, यही ना होगा इसका देवर, ठीक है, का इकलौती बेटी है। इसका क्या है? इकलौती बेटी है। कौन है बेटी? यही वह। और वह किसके लिए आया है? कौमुदी के लिए। तो कौमुदी के लिए क्वेश्चन में क्या पूछा है कि मिहिर का कौमुदी से क्या संबंध है? कौमुदी का मिहिर कौन है? तो भाई है। क्या है? कौन सा भाई? तो चचेरा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। यहां 30, 128 और 346 में क्या संबंध है? देखिए 3 का क्यूब प्लस 3 करने पे आ रहा है, और यह 128, 5 का क्यूब प्लस 3 करने पर, उसी तरह यह 7 का क्यूब 343 होता है और प्लस 3, 3 5 7। तो यहां क्या होना चाहिए? 9 का क्यूब प्लस 3। 9 का क्यूब कितना होता है? 729। 729 में 3 प्लस करेंगे तो 732। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। 3 गुना 5 का संबंध इससे जिस तरह है उसी तरह 6 गुना 7 का संबंध यहां होना चाहिए, और हमको फिर यहां क्या होगा यह देखना है। अगर ध्यान से देखिए तो ये दोनों स्क्वायर नंबर है, ये भी स्क्वायर है, ये दोनों भी स्क्वायर है, ये दोनों भी स्क्वायर है। 81 किसका स्क्वायर है? तो 9 का। और ये किसका स्क्वायर है? तो 4 का। ये 9 कैसे आया होगा? 7 में प्लस 2 करने पर। और 4 कैसे आया होगा? यहां से 2 माइनस करने पर। इसी तरह यहां 2 प्लस करेंगे तो 7 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49, बिल्कुल सही है। यहां 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 0, 1, बिल्कुल सही है। उसी तरह यहां क्या आना चाहिए? 9 में 2 प्लस करेंगे 11, 11 का स्क्वायर 121। किस किस ऑप्शन में? सिर्फ एक ऑप्शन में। सेकंड पार्ट भी चेक करते हैं। 7 से 2 माइनस करेंगे 5 आएगा, 5 का स्क्वायर 25, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। 5:15 पर घड़ी की सुइयां किस कोण पर झुकी होगी? देखिए 5:15, यहां 12 ले लेते हैं, यहां 3 ले लेते हैं, यहां 6, 5, 4। तो क्या होगा? घंटा का सुई 5 से थोड़ा आगे होगा और मिनट का सुई यहां होगा। 3 से 4, 5, यहां 30 डिग्री, यहां 30 डिग्री, 60 डिग्री तो ये बन रहा है। 60 में कुछ प्लस होगा क्योंकि ये जो घंटा का सुई है ये थोड़ा सा आगे बढ़ गया है 5 से, ठीक है। अगर 5 में एग्जैक्ट रहता तो 60 मिनट होता, 60 डिग्री होता, ठीक है। लेकिन जो आवर हैंड 5 से थोड़ा आगे है, इस कारण 60 से थोड़ा ज्यादा होगा कोण। कितना ज्यादा होगा? तो कितना आ गए ये जो 15 मिनट गया है वही 15 मिनट आ गए हैं, ठीक है। अब 15 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा घंटा का सुई, आवर हैंड? तो 1 मिनट में या हाफ डिग्री बनाता है। तो 15 मिनट में कितना डिग्री बनाएगा? 15 गुने हाफ, यानी कि 7.5, 7.5। 7 सही 1/2, दोनों को जोड़ेंगे तो 67 सही 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। कुछ वृत्त आयत है, ये अगर वृत्त को डिनोट करता है तो कुछ वृत्त जो है आयत है, कुछ आयत वर्ग है, कुछ आयत वर्ग। इसी फिगर को हम कैसे बना सकते थे? वर्ग यहां भी आ सकता था, ठीक है। तब भी तो कंडीशन फुलफिल होता कि कुछ आयत वर्ग है, और कुछ वृत्त में भी कॉमन हो जाता। आगे देखते हैं निष्कर्ष। कोई वृत्त त्रिभुज नहीं है, यहां तो त्रिभुज का बात ही नहीं किया है, तो इस कंडीशन के बारे में हम बोल ही नहीं सकते हैं। कुछ आयत वृत्त है, कुछ आयत वृत्त है। अगर कुछ वृत्त आयत है तो इसका अपोजिट कुछ आयत वृत्त है, ये बिल्कुल सही होगा। और सभी आयत त्रिभुज है, तो त्रिभुज का तो बात ही नहीं हुआ है ना, गलत हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। 3, 34 और 5 में क्या संबंध होगा? 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को ऐड कीजिए, कितना आ गया? 34 आ गया। इसी तरह देखते हैं 11 का स्क्वायर 121, 4 का स्क्वायर 16, ऐड करने पर 125 तो नहीं आएगा। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, ऐड कीजिए, 13 के 3, 1 कैरी होगा, 10 और 1 11, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। इस सीरीज में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? इससे इसको माइनस करते हैं तो 800 से 748 माइनस करेंगे तो 52 होगा, 52 और 29, 80, 81, ठीक है। और यहां माइनस करेंगे तो 48, और इधर कितना कम है 700 से? 16, तो 16 और 48 64,
कितना हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ये। हाँ, अब यहां से यहां 650 से या 15 कम है, और ये 650 से 34 अधिक है, 34 और 15 49। ये 9 का स्क्वायर है दिख रहा है, ये 8 का स्क्वायर दिख रहा है, और ये 7 का स्क्वायर दिख रहा है। 9 8 7, अब कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। 6 का स्क्वायर 36, 36 माइनस करेंगे इससे तो 635 से 36 माइनस कर रहे हैं तो 599। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114। ए बी सी डी और ई 5 इमारतें हैं, प्रत्येक की अलग अलग ऊंचाई है और किसी सम्मिलित स्थान में एक ही पंक्ति में स्थित है। सी केवल बी से छोटी है, सी केवल बी से छोटी है, यानी कि सी से बड़ा सिर्फ बी है, इससे बड़ा कोई नहीं है। ई और ए, इसका मतलब क्या हुआ यहां तक में कि बाकी जो तीनों इसी तरफ आएंगे, इस तरफ कोई नहीं जाएगा। ई ए और डी से छोटी है, ई जो है ए और डी दोनों से छोटी है। ठीक है, यहां तो ये क्लियर हो गया कि ई ए और डी यहां ही आने जा रहा है, लेकिन कौन पहले आएगा ये क्लियर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सभी इमारतों में सबसे छोटी है, तो यहां क्लियर हो गया ना इतनी में ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। यदि 13 दिसंबर 1969 को शनिवार है तो 9 जुलाई 1978 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ 78 है, लेकिन हम इससे ठीक पहले एक 77 लेके चलेंगे। 77 से 69 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8 साल। 8 साल का डिफरेंस हुआ, यानी कि 13 दिसंबर 1977 तक कितना साल हो जाएगा, 8 साल। 8 साल, 8 ऑड डेज तो होना चाहिए था, लेकिन इस बीच कुछ लीप ईयर्स भी आएंगे। लीप ईयर्स कौन कौन सा होगा, तो 1972 जो 4 से डिविजिबल है, और 76 2 साल, यानी कि इन दोनों साल में लीप ईयर बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा, तो 1 1 और 2 हो गया। टोटल ऑड डेज यहां तक कितना हो गया, 10 हो गया। अब इसी दिसंबर में देखिए 13 दिसंबर के बाद दिसंबर बाकी जो बचा है 1977 में क्या होगा, कितने ऑड डेज और होंगे, तो 17 प्लस करेंगे तो 30 हो जाएगा, और एक और ऐड करेंगे 21, यानी कि 18 दिन। टोटल ऑड डेज यहां तक 28 हुआ, 28 7 से कट जाएगा तो ये 0 हो गया, यहां तक ऑड डेज 0। अब 1978 में एंटर करेंगे। जनवरी में 3 दिन, फरवरी लीप ईयर नहीं है तो 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, इसका जुलाई में एंटर करके तो 9। टोटल ऑड डेज जोड़ते हैं, 3 3 6 2 8 8 3 11 11 तो 13 और 9 22। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, 1, यानी कि फाइनली ऑड डेज हमारे पास 1 आया। इसका मतलब हुआ शनिवार से ठीक एक दिन बाद रविवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। देखिए जे के एल प्लस 2 करने पर आया है, एल से एन यहां भी प्लस 2 करने पर आ रहा है, एन से प्लस 2 करेंगे तो ओ पी कहां कहां है, यहां और यहां, पी से फिर क्यू आर, बिल्कुल सही है। 17 तो दोनों में दिख रहा है, ठीक है, तो सिर्फ हम सी और डी में क्या होगा ये चेक करेंगे। आर से वी, एस टी यू वी प्लस 4 करने पर आया, वी से जेड यहां भी 4 प्लस करने पर आ रहा है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, अब जेड में प्लस 4 करेंगे तो क्या आएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124। ई एफ जी एच आई प्लस 4 करने पर आई आया, उसी तरह यहां सी से डी ई एफ जी प्लस 4 करने पे आ रहा है, यहां भी प्लस 4 कीजिए, प्लस 4 करेंगे तो जेड में प्लस 4 करने से डी मिलेगा, डी यहां है और यहां है। इसके बाद देखते हैं वाई के बाद जेड ए बी सी डी ई एफ जी 8 प्लस करने पे आया, ठीक है। आर में 8 प्लस करने पर जेड आता है क्या, आर 18 में होता है, प्लस 8 करेंगे तो 26, जेड बिल्कुल सही आया। आई कितने में होता है, तो 9 में होता है, प्लस ऐड करेंगे तो 17। 17 नंबर के पोजीशन पे क्या होता है, क्यू होता है, क्यू यहां है, तीसरा ऑप्शन सी। दोस्तों यदि आपको क्लास समझ में आया, पसंद आया, आपके फायदे के लिए हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।